watch not agree with you. Together we'll run a journey we'll pursue. Hello to the audience who are watching this video. Welcome to your channel Lyrax Review. In this video we're gonna review the series 1111 जो कि रिलीज हुआ था 9th of August और इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं. इट इज़ एन इंडियन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज डायरेक्टेड बाय उमेश बिष्ट एंड प्रोड्यूस अंडर धर्माटिक एंड शिक्षा एंटरटेनमेंट, जिन्होंने की किल मूवी को प्रोड्यूस किया था. एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय कोरियन सीरीज सिग्नल. So coming to the plot, this series set in Uttarakhand and evolve around basically 3 timeline में evolve करता है. 2016, 2001 and 1990. तो प्रेजेंट सिचुएशन में हमें दिखाया जाता है एक माँ जो कि अपनी बेटी यानी अदिति तिवारी नाम की लड़की जो कि 15 साल पहले मौत हो चुकी है, और उसकी माँ अपनी बेटी की इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करती है और गवर्नमेंट उसी दौरान एक नई रूल पास करने जा रही है, जिस रूल में प्रेजेंट डे से 3 दिन बाद यानी कि 15 साल या उससे पहले जितने भी अनसॉल्व केसेस होंगे उन सबको बंद कर दिया जाएगा. इसी दौरान एक नई ऑफिसर वमिका रावत स्टेशन में ज्वाइन करती है और इस केस में उसकी मदद करता है युग आर्या जो कि एक MS साइकोलॉजी क्रिमिनल प्रोफाइल का पास आउट स्टूडेंट है. देन हमें दिखाया जाता है पास्ट में 3 नवंबर 2001, जहाँ पर एक बच्चा बोलता हुआ नजर आता है. अदिति को किडनैप करने वाला एक आदमी नहीं बल्कि औरत है, और 2001 में उस केस को हैंडल कर रहे होते हैं शौर्य अंतवाल. तभी होता है एक जादू या फिर कोइंसिडेंस कह सकते हैं. रात के 11:11 पर एक ट्रांसमीटर ऑन होता है युगारिया के स्टेशन पर. शौर्य अंतवाल जो कि 2001 में उस केस को हैंडल कर रहे थे वो युगारिया से कनेक्ट करते हैं अबाउट द अदिति तिवारी किडनैपिंग केस. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वॉकी टॉकी 15 साल से ना चलाया गया है और ना ही उसमें बैटरी होता है, लेकिन युगारिया उसी डेट पड़े हुए वॉकी टॉकी से बात करते हैं शौर्य अंतवाल से. अब ऐसे थोड़ी ना होता है. वो भी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि पास्ट में से वो प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं. और आगे ये केस कैसे सॉल्व होता है आपको सीरीज देखने पर पता चल जाएगा. आफ्टर सॉल्विंग दिस केस 15 years ओल्ड केस, सुप्रीम कोर्ट हर एक स्टेट में कोल्ड केस यूनिट बनाने की ऑर्डर देता है और उत्तराखंड में इस यूनिट को वामिका और युग उनके साथ 2 ऑफिसर इसको हैंडल करते हैं. और इन लोगों का पहला केस होता है टाई एंड डाई केस, जो कि एक सीरियल मर्डर अनसॉल्व केस होता है इन द 1990s, जहाँ पर किलर विक्टिम को बेहोश करके उनको लाल चुन्नी से पहले बांधता है हाथ पैर और उनको मारने के बाद उनके चेहरे के मेकअप को बिगाड़ देता था. पहला केस था 2001 का और ये केस था 1990 का. और 1990 में भी शौर्य अंतवाल इस केस को हैंडल कर रहे थे, तब वो ASI थे. और इस केस में भी युग आर्या एग्जैक्टली 11:11 टाइम पर 1990 के शौर्य अंतवाल से बात करते हैं. और उसके आगे क्या होने वाला है इस केस में, ये सब जानने के लिए यू हैव टू वॉच द सीरीज हाउ द पास्ट विल चेंज बाय द प्रेजेंट टाइम. ये आपको सीरीज देखना होगा जो कि G5 पर अवेलेबल है. और हाँ, ये सीरीज का पहला एपिसोड G5 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा. इन माय ओपिनियन इस सीरीज का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग है और राघव जुअल इस सीरीज में एकदम डिफरेंट और काफ़ी सेंसिबल और इंटेंस रोल में नज़र आते हैं. इस सीरीज हमें बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ जाता है ताकि ऑडियंस इसके अगले सीजन के लिए एक्साइटेड रहे. यस, आई लाइक दिस सीरीज एंड बिग थम्स अप फ्रॉम मी. आप जरूर इस सीरीज को एक मौका दे सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड. इफ यू लव्ड आवर वर्क, hit the like button, share this video with your friends, follow us on social media, hit the subscribe button, press the bell icon, tap on all so that you never miss upcoming videos from this channel. Stay happy and stay healthy. Thank you for watching.